फैमिली वेलकम बैक टू माय चैनल। राधे राधे। आई होप आप लोग सब पर मस्त होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। सुबह का सारा काम हो गया। अभी देखिए मैं पूजा पाठ करके उठी हूँ। ये देखिए मेरे लड्डू गोपाल को। अब इन लोग उलन कपड़ा पहनना स्टार्ट कर दिए। तो मेरे लड्डू गोपाल कैसे लग रहे हैं कमेंट्स करके बताइएगा। बोलिए राधे राधे। बोलिए सारे लोग लड्डू गोपाल जी के नाम से राधे राधे। इनका पानी लगा है मुँह में, इसको क्लीन कर दूँ। इनके चेहरे पे पानी लगा है। देखिए ऐसे हैं मेरे लड्डू। इही इनकी लिपस्टिक यहाँ लग गई। मम्मा ने यहाँ लगा दिया बेटा का। पूछ दिए। देखिए सुबह सुबह पूजा करके जो मन में शांति मिलती है ना, बाय गॉड मज़ा ही आ जाता है। सुबह सुबह पूजा करके जब पूजा नहीं करना होता तो मन पूरा अशांत होता है। किसको किसको पूजा करके शांति मिलती है? मुझे तो बहुत शांति मिलती है, बहुत सुकून मिलता है। तो मैं सुबह का शुरुआत पहले सब कुछ करने के बाद भगवान से करती हूँ। तो बने रहिए मेरे ब्लॉग में। वगैरह होने के बाद धूप ले रहे हैं और चाय पी रहे हैं। उधर दाल चढ़ाए हैं, सब्जी काट लिए हैं, चाय पी के चलेंगे। तो सब्जी बनाएंगे। सुबह सुबह काम करो फिर जाओ ड्यूटी, फिर आओ। तो शाम को तो एकदम मन नहीं करता है। रियली में एकदम 1% भी ये मन करता है आओ और तुरंत बस बिस्तर में पड़ जाओ। हम थक जाते हैं दिन भर काम कर करके, लेकिन फिर शाम को भी करना ही पड़ता है। देखिए मेरे फूल, इनका तो मोबाइल ही चलता है सुबह शाम बस मोबाइल मोबाइल मोबाइल। हो गया, अब चलते हैं सेंटर के लिए, निकलते हैं। तो वैसे ही बनी रही। यहाँ पे वार्डन सर पार्टी उस दिन दिए थे हमें, तो करिश्मा नहीं थी तो आज करिश्मा को दिए। हम लोग छुट्टी में ज़्यादा दूर नहीं जा सकते, तो ये बगल में पास में ही है। तो यहाँ पे हम लोग समोसे खाए और इन लोग लौंग लाता समोसा और लौंग लाता। देखिए आज हम क्यों सेठ के दुकान पे गए ये बताएंगे कल के। सेठ की दुकान पे क्यों गई ये आप लोगों को कल बताऊंगी, और क्या लेके आई ये भी कल दिखाऊंगी। आज नहीं बताऊंगी। और मेरा खाना पीना सब कुछ हो गया। आज काफ़ी लेट हम लोग खाए, 10 बज रहा है। और दवाई खाते हैं, ये होम्योपैथिक दवाई। तो एक खाना है, उसके आधे घंटे बाद फिर एक खाना है, फिर आधे घंटे बाद एक खाना है। तो अभी 10 बजे मैं खाई हूँ, फिर आधे घंटे बाद मतलब 10:30 बजे एक खाऊंगी, फिर 11 बजे एक खाऊंगी। तो आज मेरे को सोने में 11 बज जाएगा और मुझे नींद बहुत तेज़ आ रही है। और इतना थक जाते हैं कि क्या करें, नींद आने लगती है लेकिन सो नहीं सकते हैं। तो क्या कर सकते हैं, फिर देखेंगे। डिज्नी हॉटस्टार पे एक वेब सीरीज आया है ठुकरा के मेरा प्यार, तो आप लोग ज़रूर देखिएगा। बहुत ही अच्छा वेब सीरीज है और बहुत इंस्पायरेशन उसे मिलता है। कि इतना लड़कियां मतलब कोई कोई लड़कियां होती हैं ना, बहुत गलत कर देती हैं लड़कों के साथ, और जो भी है, लेकिन उससे वो लड़का जो है आईएएस बनता है। तो हर सक्सेसफुल इंसान के पीछे एक औरत का हाथ होता है। जैसे मेरे पति सक्सेस है तो इनके पीछे मेरा हाथ है, लेकिन मेरे सक्सेस के पीछे मेरे पति का हाथ है। तो ज़रूरी नहीं है कि हर सक्सेसफुल इंसान के पीछे एक औरत का हाथ है। और एक औरत के सक्सेसफुल होने का हाथ हस्बैंड भी हो सकता है। जैसे मैं इनसे मतलब शादी जब नहीं हुई थी उससे पहले मेरा क्या था, मुझे कोई बोलने वाला नहीं था। मेरा मन हो तो मैं पढ़ती थी, नहीं होता था तो आराम से घोड़े बेच के सो जाती थी। इनसे शादी हुई, शादी में कुछ होता है कंडीशन, सबके घर के अलग अलग। तो उससे मुझे पढ़ने का पढ़ाई का जो था वो लगा कि नहीं पढ़ाई करनी चाहिए, ताकि मैं आगे लाइफ में कुछ भी करूँ तो उसके लिए किसी के आगे हाथ फैलाने की मुझे ज़रूरत ना पड़े। और मैं तो यही कहूँगी हर एक लड़की को कमाना चाहिए, चाहे वो छोटा जॉब करे या बड़ा जॉब करे, ये मायने नहीं रखता। लेकिन हर एक लड़की को, भले ही वो छोटा ही जॉब करे उसे कोई मतलब नहीं है, लेकिन हर एक लड़की को कमाना चाहिए। तो मैं तो यही चाहती हूँ भगवान से। मुझे लड़की बहुत पसंद है, मुझे लड़की हो और उसका जो मन होगा मैं उसे बहुत अच्छे से पढ़ाऊँगी। और मेरे पापा, मैं बहुत लकी हूँ कि जो मुझे ऐसे पापा मिले
कि हर जो मैंने कहा उसमें मेरा सपोर्ट किए और मुझे पढ़ाई कराए कि आज उन्हीं की वजह से मैं यहाँ हूँ, नहीं तो आज मैं यहाँ नहीं रहती, अपने ससुराल में ही रहती। पढ़ी लिखी नहीं रहती तो क्या करती, घर का काम करती, वहीं पड़ी रहती। कोई ऑप्शन नहीं रहता कि मैं वहाँ से निकलूँ। तो कुछ भी करो या ना करो, पढ़ाई ज़रूर करना चाहिए। और माँ बाप क्या हैं, पति क्या है, उससे अलग अपनी पहचान बनानी चाहिए। अब यहाँ है कि मेरी खुद की पहचान है, लोग मुझे जानते हैं मेरे नाम से, ना वहाँ मेरे पति का नाम है, ना वहाँ मेरे पापा का नाम है। दोनों लोगों में से किसी का नाम नहीं है। वहाँ मैं जहाँ भी मैंने वर्क किया वहाँ लोग मुझे मेरे नाम से जाने हैं और मेरे नाम से मेरे पति को जाने हैं कि हाँ ये रिद्धि मैम के हस्बैंड हैं या रिद्धि सिस्टर के हस्बैंड हैं। और इस तरह लोग जानते थे यही कि अजीत सिंह की लड़की हैं, फलाने की बहू हैं, फलाने की वाइफ हैं। तो अब बहुत खुशी मिलती है मुझे कि मेरी खुद की एक पहचान है जहाँ लोग मुझे मेरे नाम से जानते हैं। ऐसा इतना मतलब पैसा मायने नहीं रखता, खुद की पहचान मायने रखती है, खुद का रेस्पेक्ट मायने रखता है। और बहुत कम ही होता है कि हम लड़कियों को अपनी अलग पहचान बनाने का मौका मिले। नहीं तो अक्सर यही होता है कि जब तक शादी नहीं हुई है माँ बाप के नाम से जाने गए, शादी होने के बाद पति के नाम से, ससुर के नाम से जाने जाते हैं। लेकिन मैं तो यही कहूँगी कि आप लड़की को भले ही दहेज ना दें, लेकिन लड़की को इतना योग्य बना दे कि कभी कंडीशन, कोई भी कंडीशन आई, कोई भी कंडीशन आए तो वो स्वयं खड़ी रहे और सक्षम रहे, उसको किसी के आगे हाथ फैलाने की ज़रूरत ना पड़े, इतनी वो सक्षम रहे। तो मैं सभी को, जो भी मेरा ब्लॉग देखते हैं, मैं सभी को यही कहूँगी, आप लोगों से मेरा यही रिक्वेस्ट है कि आप लोग कुछ करिए या मत करिए, अपनी लड़की को भले ही दहेज कम दीजिएगा लेकिन उनको पढ़ाई ज़रूर करवा दीजिएगा। क्या पता ससुराल वाले अच्छे मिले, नहीं मिले, कैसे नहीं मिले, वो लड़की की किस्मत पे डिपेंड करता है। लेकिन अगर वो पढ़ी रहेगी तो अपनी किस्मत वो बदल सकती है, शायद वो अच्छे जगह आ सकती है, खुद के पैर पे खड़ी रह सकती है, उस दलदल से वो खुद बाहर निकल सकती है जहाँ लोग उसको जाने उसके। और जानते हैं जब कोई भी हो, जब पैसा अगर आप कमाने लगोगे ना तो लोग रेस्पेक्ट करना भी सीख जाते हैं। जो लोग सीधे मुंह बात नहीं करते, वो जब बहू हो या बेटी हो या जो भी हो, अगर बहू कमाने लगे ना तो वही लोग रेस्पेक्ट करना स्टार्ट कर देते हैं, नहीं पहले कोई रेस्पेक्ट नहीं करता। तो मैं यही कहूँगी आप लोगों से, और उन लड़कियों से भी कहूँगी कि अगर आपके पेरेंट्स आपको पढ़ा रहे हैं तो बहुत आप लकी हैं कि आपके पेरेंट्स पढ़ा रहे हैं, तो आप उस चीज़ का गलत फ़ायदा। अब लड़कियां भी बहुत ऐसी हैं कि माँ बाप पढ़ने के लिए भेजते हैं, वो हॉस्टल में मज़े करती हैं, पढ़ी रहती हैं, पढ़ती नहीं है। तो मैं उनसे वही रिक्वेस्ट करूँगी कि आप लोग पढ़िए। मैं शादी के बाद की बात कर रही हूँ कि सब शादी से पहले टॉप करता है और मैं शादी के बाद टॉप की, क्योंकि ये था। और मैं रियली बता रही हूँ कि मैं, ऐसा नहीं था कि 1 महीने पहले से तैयारी की, 20 दिन पहले से तैयारी की, 10 दिन पहले से तैयारी की, नहीं। हम लोगों में ये था जेएनएम में कि परसों एग्ज़ाम है, जैसे आज 29 तारीख है, 1 तारीख को एग्ज़ाम है तो 29 तारीख को शाम में टाइम टेबल आता था कि 1 को एग्ज़ाम है। तो 29 को शाम में हमको टाइम टेबल पता चला कि 1 तारीख को मेरा एग्ज़ाम है। तो घर का काम करो, पूरा खाना पीना खिलाते पिलाते 10 बज जाते थे। उसके बाद रूम में आके पढ़ाई स्टार्ट करो, फिर बोलना पड़ता कि नहीं मैं 2 दिन 3 दिन घर का काम नहीं करूँगी, अब मैं पढ़ाई करूँगी। मैं नहीं, मेरे हस्बैंड, कोई भी, कि 3 दिन ये पढ़ाई करेंगी और घर का कोई काम नहीं करेंगी। तो 3 दिन मैं कमरे में बंद थी। बंद क्या थी, मतलब जैसे आज एग्ज़ाम, कल एग्ज़ाम है, तो जैसे आज से शाम से मैं बंद हो गई कमरे में। और वही शाम को मैंने पढ़ाई स्टार्ट किया, पूरी रात पढ़ी, सुबह जब तक एग्ज़ाम देने जाना था तब तक पढ़ी। फिर एग्ज़ाम दे के मैं आती थी, तुरंत आके खाना खाती थी, अपना बर्तन धुलती थी और तुरंत रूम में आके बैठ जाती थी पढ़ने। लेकिन इसमें मेरे पति बहुत सपोर्ट किए मेरा। वो रात को मुझे कॉफ़ी बना के लेके आते थे, अगर मेरा थोड़ा सा भी आँख लगता था ना तो ऐसे कॉपी से मारना स्टार्ट करते थे, पढ़ो पढ़ो। और जो मैं पढ़ती थी उसको सुनते थे, फिर लिखवाते थे कि लिखो, देखें क्या लिखी हो, क्या पढ़ी हो।
और पूरा हमको हर एक चीज़, मैं सॉल्व पेपर रखी थी, उसमें जितने इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे, कम से कम 4 ईयर 5 ईयर के, वो पाँचों ईयर के जितने भी क्वेश्चन पूछे जाते थे, जो पाँचों ईयर बार बार पूछे गए थे लॉन्ग में, पूरा रट्टा मरवा दिए थे। अब मैं रियली बता रही हूँ, मेरे को अपने लिखने पे भरोसा था, लेकिन मेरी राइटिंग अच्छी नहीं थी, तो मुझे यकीन नहीं था कि मैं टॉप करूँगी। लेकिन मैं टॉप की। इसके लिए मैं अपने सबसे पहले मैं अपने हस्बैंड को थैंक यू बोलूँगी, और उससे पहले मैं अपने पापा को बोलूँगी कि उन्होंने मुझे पढ़ाया और इतना सपोर्ट किया मुझे, और आज भी करते हैं। ऐसा नहीं है कि आज नहीं करते, आज भी करते, और मुझे भी करते, मेरी बुआ को भी करते, मेरी बहन को भी करते हैं। वो अपनी बहन और बेटी दोनों को करते हैं। और हर घर में कोई भी बाप हो भाई हो, उसको अपनी बहन और बेटी को रेस्पेक्ट देनी चाहिए। उसको हर मुसीबत में मेरे पापा मेरे साथ खड़े रहते थे। मैं कभी भी अभी भी कुछ भी होता है तो वो कहते हैं तुम चिंता मत करना, मैं हूँ ना, और तुमको कोई भी दिक्कत है मैं हूँ बस। तुम मुझे जब मेरी मतलब जब चौथी गई थी, तो मैं छोटी लड़की थी, मैं कभी अपने घर से दूर नहीं रही थी, तो मैं शादी विदाई टाइम में बहुत रोई थी, शादी के समय भी। और मेरा लगाव मेरे पापा से बहुत ज़्यादा रहा है, बचपन से ही रहा है। तो जब मेरी चौथी लेके मेरे पापा गए थे, तो मुझसे यही बोले कि जब मैं घर पे आया गेट खुलवाने, तो मैं तुम्हारा ही नाम लिया कि कहाँ, मतलब मेरा नाम लेके बुलाए कि कहाँ हो। तो एक चीज़ बोले कि ये मत समझना कि तुम्हारी शादी हो गई तो तुम्हारा हक ख़त्म हो गया है, तुम्हारा हक पहले जो था वही रहेगा। लेकिन पता नहीं क्यों शादी के बाद अपने आप ही होता है कि जब हम लड़कियां घर पे जाते हैं ना, तो वो बात नहीं रहती, वो चीज़ नहीं रहता। लेकिन कुछ ससुराल वाले अपनी बहू को सपोर्ट करते हैं, उनकी रिस्पेक्ट करते हैं, समझते हैं, और कुछ ससुराल वाले नहीं समझते। उनको ये लगता है कि दूसरे, ये नहीं सोचते कि दूसरे घर की लड़की आई है, किस कंडीशन से आई है, उसके घर पे कैसे थे, क्या था, क्या कंडीशन थी, कैसे पली बड़ी है, और दूसरे के घर में आके चीज़ों को समझना और करना, उसमें बहुत फ़र्क होता है। और एक बहू बहुत कोशिश करती है, पूरा अपना 100% देती है कि मैं अपने सास ससुर देवर ननद जो भी हों, मैं उनको खुश रखूं। लेकिन मैं, जहाँ तक है कि अगर बहू कितना भी कोशिश करे बेटी बनने की, एक सास कभी माँ नहीं बन सकती, चाहे आप कितना भी कर लो। और मैं रियली बता रही हूँ, मैं अपनी सास को अपनी मम्मी से कभी कम नहीं समझी। अगर उनको दर्द हुआ तो मैं दौड़ के पहुँची हूँ। आज भी मैं बहुत रेस्पेक्ट करती हूँ, बहुत मानती हूँ, लेकिन शायद वो मेरी मम्मी कभी नहीं बन पाएंगी, कभी नहीं। क्योंकि मैं किसी भी कंडीशन में रहती हूँ, वो मुझसे कभी कॉल करके बात नहीं करती, न मेरा कॉल तक नहीं रिसीव करती है। और मैं उनको बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ, बहुत मानती हूँ, रियली में बहुत मानती हूँ। लेकिन वो मेरी माँ नहीं बन सकती कभी भी, चाहे जितना भी मैं कर लूँ। तो बस यही था। अगर मेरा ब्लॉग अच्छा लगे तो लाइक करें, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।